नमस्कार। आज बहुत ही हर्ष का विषय है प्रज्ञा प्रवाह, जो कि एक अखिल भारतीय स्तर पर एक बौद्धिक स्तर है, जो भारतीय शिक्षा, भारतीय दृष्टि के अनुसार हो और भारतीय दृष्टि से शिक्षा जिस प्रज्ञा का प्रवाह यानी ज्ञान का प्रवाह रुक गया था, उस प्रवाह को पुनर्स्थापित करने के लिए यह संगठन कार्य कर रहा है। मैं आज इस संगठन के माध्यम से अपने विषय पर अपनी बात को रखने के लिए संगठन को एक नई दिशा देने के लिए बड़े भाई डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, जो कि बीएचयू में पर्यटन प्रबंध विभाग में प्रोफेसर हैं, मैं उनका निखिल अंतर्मन से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। प्रथम तो इसलिए कि आज इस मंच के माध्यम से मेरे विचारों को रखने के लिए उन्होंने सुनहरा अवसर प्रदान किया, और साथ ही रुक गए उस प्रज्ञा के प्रवाह को पुनः गतिमान करने के लिए उन्होंने जो भगीरथ प्रयास किया है, इन दोनों के लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। साथ ही प्रज्ञा प्रवाह पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का कार्यभार देख रहे बड़े भाई आदरणीय श्री रामाशीष जी, जिन्हें हम लोग बौद्धिक योद्धा के रूप में देखते हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ कि इस संगठन के बैनर तले आज मुझे अपने विचारों को रखने के लिए अपना शुभाशीष प्रदान किया है। साथियों, आज का हमारा जो विषय है वह वैदिक वाङ्मय में भारतीय ज्ञान परंपरा। इससे पहले कि मैं इस विषय पर अपनी बात को रखूं, मैं सर्वप्रथम ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के चरण सरोरुह युग्म में अपनी श्रद्धा समर्पित करता हूँ, एक प्रार्थना मंत्र के द्वारा। शुभ्रेन्दु शोभा वरधारयन्ती करे तु वीणां बुद्बुद वहन्ती अदिति बोधत् क्षमचारुदात्री सरस्वती सावतु सर्वलोकम् सरस्वती सावतु सर्वलोकम्। बौद्धिक के निर्विघ्न अभिव्यक्ति के लिए मैं गणेश जी की वंदना करता हूँ। विघ्नेश्वराय वरदा यशुरप्रियाय लंबोदराय शकिलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतीय विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमोस्तुते। गौरीसुताय गणनाथ नमो नमोस्तुते। परम सम्मानित साथियों, आज का विषय
वैदिक वांग्मय में भारतीय ज्ञान परंपरा। वांग्मय वाक धन मयट प्रत्यय के संयोग से वांग्मय शब्द बनता है, और इसे आंग्ल भाषा में यदि हम परिभाषित करें तो लिटरेचर ही इसकी मीनिंग होती है, साहित्य। और वैदिक वांग्मय यानी जो वैदिक परंपरा है, हमारा वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है, उपनिषद है, इनमें भारतीय ज्ञान परंपरा क्या रही है, कौन सी प्रविधि रही है भारतीय ज्ञान परंपरा की, इस विषय पर आज मैं अपना पक्ष रखने जा रहा हूँ। भारतीय ज्ञान परंपरा, जैसा कि भारत जो शब्द है इसका एक निर्वचन यही है, भा माने ज्ञान या प्रकाश, रथ, ज्ञान के प्रकाश में, ज्ञान में जो रथ है वह है भारत देश। वैदिक वांग्मय की शुरुआत विश्व का सर्वप्राचीन ग्रंथ वेद है। वेद शब्द विद धातु में घई प्रत्यय के संयोग से बनता है। विद ज्ञाने घई प्रत्यय के संयोग से वेद शब्द बनता है, जिसका अर्थ जानना या ज्ञान होता है। किंतु इसे मात्र इस सीमित ज्ञान के अर्थ में ही नहीं देखा जा सकता। जैसा कि आचार्य सायण तैत्तिरीय संहिता भाष्य भूमिका में कहते हैं, इष्ट प्राप्त्यनिष्ट परिहार्यो लौकिकम उपायम यो ग्रंथः वेदयति सह वेदः। इस प्रकार भारतीय मनीषियों ने जिस शाश्वत ज्योति का परंपरागत शब्द रूप से साक्षात्कार किया वह है वेद। आप सभी जानते हैं कि वेदों की किसी ने रचना नहीं किया, यह अपौरुषेय है। इसे केवल संकलित करने का कार्य कृष्णद्वैपायन महर्षि वेदव्यास ने किया था। आप जानते हैं कि वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यद्यपि वेदत्रयी में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद की ही गणना होती है, अथर्ववेद को उसमें बाद में जोड़ा जाता है। खैर, पुराणों में, साहित्य में यह भी उल्लेख मिलता है कि प्रारंभ में तो वेद एक ही था, बाद में इसके 4 भाग वेदव्यास जी ने किया। ऋग्वेद, ऋक का अर्थ होता है छंद और चरण से आबद्ध मंत्र। ऋग्वेद सर्वप्राचीन है, जिसमें 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। 10 मंडलों में तीसरा मंडल जिसमें हमारा गायत्री मंत्र मिलता है। यजुस्वेद, यजुस का अर्थ होता है यज्ञ, और शाम का अर्थ गान होता है, जिनमें वैदिक यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख मिलता है। और यह सामवेद हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि श्रीमद्भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अपने को वेदों में सामवेद ही बताते हैं। अब वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथों की बारी आती है। चारों वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय कौशितकी, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश, और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद हम उपनिषद की परंपरा को देखते हैं। उपनिषद एक बहुत ही व्यापक शास्त्र है। उपनिषद का अगर हम व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ निकालें तो उप तथा नि उपसर्ग पूर्वक शद धातु के योग से उपनिषद शब्द बनता है, और जिनमें शद धातु के 3 अर्थ होते हैं। पहला है विसरण यानी नाश, दूसरा है गति यानी प्राप्ति, और तीसरा है अवसादन यानी शिथिल करना। यानी उपनिषद एक ऐसा साहित्य है जिसमें अज्ञान की समाप्ति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। यद्यपि बहुत सारे विद्वद्गण
इस उपनिषद का अर्थ यह भी लगाते हैं कि वह विद्या जो गुरु के समीप बैठकर प्राप्त की जाए वह उपनिषद है। साथियों, भारतीय ज्ञान परंपरा का जो मूल तत्व है वह है धर्म। धर्म, जैसा कि धर्म शब्द का अगर हम व्युत्पत्ति मूलक अर्थ निकालें तो यह ध्री धातु से बना है। ध्री धातु धारण करने के योग में धारयते इति धर्मः, और इसको विशुद्ध रूप से और हम देखें तो धर्म की परिभाषा महाभारत में बताई गई कि धारणात् धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा यत शाद धारण संयुक्तम सह धर्म इति निश्चय। किंतु यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि यह धर्म और पंथ अथवा संप्रदाय ये एक नहीं है। वस्तुतः धर्म साधन है, धर्म साध्य है और पंथ या संप्रदाय साधन है। तो पंथ या संप्रदाय धर्म की प्राप्ति में सहायक हैं, और इस धर्म का लक्ष्य क्या है, भारतीय ज्ञान परंपरा का लक्ष्य क्या है? भारतीय ज्ञान परंपरा का लक्ष्य, यदि इसे हम महर्षि वेदव्यास के शब्दों में ही कहें तो महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकारः पुण्याय पापस्य परपीडनम। यानी दो शब्दों में परोपकारः पुण्याय, पुण्य और पाप। पुण्य क्या है? परोपकार। परोपकार क्या है? परेषाम उपकारः इति परोपकारः। और परपीडनम, पीड़ा देना, किसी को दुख देना, ये पाप है। जैसा कि कहा गया कि शक्ति परेशान परपीडनाय, किसी के पास शक्ति हो गई तो वो किसी को पीड़ित करने के लिए है। विद्या विवादाय, विद्या विवाद के लिए। धनम मदाय, धन घमंड के लिए। लेकिन यह भारतीय परंपरा नहीं है। भारतीय परंपरा तो पुण्य और पुण्य की प्राप्ति और पाप से बचने का मार्ग बताती है। और भी आगे बढ़ें तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग भवेत्। यह जो कि समस्त प्राणियों के सुख की कामना करता है, सभी निरोगी रहें, सभी जो है सुखी रहें, यह भारतीय ज्ञान की परंपरा है। किंतु यहाँ मैं एक शब्द और जो धर्मनिरपेक्षता का बड़ा लोग प्रयोग करते हैं, और वह धर्मनिरपेक्षता, वस्तुतः कोई समाज या कोई राष्ट्र कभी धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकता। धर्मनिरपेक्ष राज्य या समाज की कल्पना करना एक कोरी कल्पना है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष कोई हो ही नहीं सकता। और यह धर्मनिरपेक्षता वास्तव में पंथ निरपेक्षता है, संप्रदाय निरपेक्षता है। इसको इस धर्मनिरपेक्षता को इसलिए हम लोग पंथ निरपेक्षता के अर्थ में लगाएं तो बेहतर होगा। इस प्रकार धर्म भारतीय ज्ञान का अधिष्ठान है, और जिसका मूल उद्देश्य सर्वभूत हिते रताः, सभी प्राणियों के हित की चिंता करना है, सभी प्राणियों के हित की रक्षा करना है। अयम निजः परो वेति गणना लघुश्चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये है हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा। हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा वो नहीं है कि जो यह कहे कि इस पृथ्वी पर केवल तुम्हारा ही अधिकार है, इस पृथ्वी पर पाने वाली समस्त वस्तुओं पर केवल एकमात्र तुम्हारा अधिकार है, तुम उसका जैसे चाहो दोहन करो, उसका जैसे चाहो प्रयोग करो। ये नहीं है। जब हम यानी ईशोपनिषद, ईशावास्योपनिषद को हम देखते हैं तो उसका मंत्र है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत
तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कश्चित् धनम। यानी इस संसार में जो कुछ भी चराचर है, जो कुछ भी है, उसमें उस ईश का वास है, यानी उसमें ईश्वर का वास है। और अगर उसमें ईश्वर का वास है तो फिर उसमें आसक्ति कैसी? उसका त्याग पूर्वक भोग करिए। अगर त्याग पूर्वक आप भोग करेंगे तो उसमें आप आसक्ति नहीं पाएंगे, और ऐसी स्थिति में जो है आप कोई भी पाप करने से बच भी जाएंगे। इकोनॉमिक्स के एक प्रिंसिपल है थियरी ऑफ मैक्सिमाइजेशन और थियरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। थियरी ऑफ मैक्सिमाइजेशन ये कहता है कि गेन एंड गेन, प्राप्ति करो यानी अर्जित करो, अधिक से अधिक अर्जित करो। जबकि थियरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन जो यह कहती है कि उतना ही लीजिए जितना कि आपको ज़रूरत है, उस ज़रूरत से ज़्यादा मत लीजिए। और हम भारतीय ज्ञान परंपरा को इस थियरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन के अर्थ में देखते हैं। अभी आप लोग देख रहे थे श्री रामानंद सागर की रामायण का सीरियल आ रहा था, जिस समय लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है और हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लाते हैं पूरा धौलागिरी पर्वत उखाड़ करके, तो सुखेन वैद्य जी कहते हैं कि नहीं, ये औषधियाँ हैं, पहले तो इनको प्रणाम करिए, ऐसे जो है नहीं लिया जाता, और उतना ही लीजिए जितना कि हमें ज़रूरत है। और सुखेन वैद्य जी ने कहा कि इसको हे हनुमान जी, इसको जहाँ से आप लाए हैं ले जा करके आप इसको वहीं पे पुनः स्थापित कर दीजिए। यह है हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा। आप जानते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा में हम लोग अभी जब भोजन करने बैठते हैं, या एक परंपरा जो अब शायद विलुप्त हो गई या कहीं होगी भी, हमारे इर्द गिर्द तो नहीं है, जब कोई फसल घर में आती थी तो खलिहान होता था जहाँ फसल इकट्ठा होती थी। खलिहान में उसमें विभिन्न वर्गों के लोगों के जो हमारे परिवार को साल भर चलाने का कार्य करते थे, उसमें नाई हो गया, धोबी हो गया, तमाम जो होते थे इस तरह के लोग, सबका उनमें कुछ न कुछ हिस्सा होता था, और उनका हिस्सा दे करके ही तब हम उस अनाज को अपने घर पे लाते थे। और यही है भारतीय ज्ञान परंपरा कि समाज के में जो है न तो आत्मनिर्भरता थी, न किसी में के प्रति पराधीनता थी, बल्कि यह समाज जो है परस्पर निर्भरता पे चलता था। और यह जो है भारतीय ज्ञान परंपरा है। हालांकि मैं यहाँ आज वैदिक वांग्मय में भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहा हूँ, बहुत लोगों के मन में है और बहुत सारे लोग इस पर आक्षेप भी लगाते हैं कि क्या प्राचीन काल में वही पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, वेद, यही आत्मा परमात्मा, यही सब पढ़ाया जाता था, और यही न केवल हमारे लोग बल्कि पाश्चात्य जगत के लोग भी यही आक्षेप लगाते हैं। उन्होंने सब कुछ अपने को ही हम ब्रह्मास्मि बता दिया, हमारी चीज़ों को उन्होंने नीचा दिखाने का प्रयास किया। जो विश्व का सर्व प्राचीन ग्रंथ है उसको चरवाहों की पुस्तिका कह दिया, कहा ये तो जो है चरवाहों का ग्रंथ है वेद को, ऐसा आक्षेप लगता है। मैं आज उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि यह हमारा जो सर्व प्राचीन ग्रंथ है वेद, वह चरवाहों की पुस्तिका नहीं है, पुस्तक नहीं है। यह एक बहुत बड़ा पुस्तकालय है, एक बड़ी लाइब्रेरी है, और जिसमें न केवल उपासना परक मंत्र अपितु प्राचीन काल में और आज जो एक अच्छे विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा, जिसे हम प्रोफेशनलिज्म शिक्षा कहते हैं, वो चाहे आपका चिकित्सा का छात्र हो, प्रबंध शास्त्र हो, आयुर्वेद हो, गणित हो, ज्योतिष हो, इन सब का
वैदिक काल में जो है अध्ययन कराया जाता था। आप सभी जानते हैं कि वैदिक काल में गुरुकुल होते थे। गुरुकुल जहाँ पे विद्यार्थी अपने सारे मान अभिमान को घर पर तिलांजलि दे करके पहुँचता था और आचार्य के साथ रह करके शिक्षा लेता था। गुरुकुल ऋग्वैदिक काल में गुरुकुल परंपरा में जो है आज के समान विभिन्न फैकल्टीज चलती थी, संकाय चलते थे। यथा अग्नि स्थान में उपासना का विषय पढ़ाया जाता था। मैं बात कर रहा था कि ये जो उपासना परक आक्षेप लगाते हैं, मैं बता दूं कि केवल वैदिक साहित्य में, वैदिक वाङ्मय में 3 से 5% ही ऐसे मंत्र हैं जो कि उपासना परक हैं। बाकी के सारे आज के जो विश्वविद्यालयों में उच्च स्तर के जो संकाय चल रहे हैं, विभिन्न पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जा रहा है, वह सब जो है वैदिक काल में समाहित थे। तो पहला अग्नि स्थान उपासना का विषय इसमें था। ब्रह्म स्थान वैदिक साहित्य का इसमें अध्ययन कराया जाता था। महेंद्र स्थान सैन्य शिक्षा, डिफेंस जिसको आज की भाषा में कहते हैं। कार्तिकेय स्थान विशेषीकृत सैन्य व्यवस्था जिसमें व्यूह रचना इत्यादि आते हैं। आप जानते हैं कि ऋग्वेद का प्रथम मंडल ही, ऋग्वेद के प्रथम मंडल में ही एक समुन्नत कृषि व्यवस्था, डेवलप्ड एग्रीकल्चर की बात आती है, जिसमें भूमि की जुताई से लेकर के भूमि बीज वपन, सिंचाई, और उसके बाद फसल के हो जाने के बाद कटाई, बुनाई, घर तक ले आकर के उसको संग्रहित करने की एक विधिवत, एक लंबी परंपरा ऋग्वेद के प्रथम मंडल में ही इसका जो है उल्लेख है। सिंचाई व्यवस्था के रूप में रहट का उल्लेख, बहुत सारे लोग रहट नहीं जानते होंगे, हम लोग बहुत चूँकि छोटे थे तो जानते हैं, उसके बाद ही शायद ये परंपरा गायब हो गई। रहट एक टीन का कनस्तर होता था जिसको बैलों के द्वारा खींचा जाता था कुएं में डाल करके जो है, तो वो रहट परंपरा। अब आप बताइए कि अगर लोहे की जानकारी अगर नहीं थी तो वो रहट परंपरा विकसित कैसे हुई। लेकिन हमारे ज्ञान को छुपा दिया गया कि इन्हें तो लोहे की जानकारी थी ही नहीं। इसके साथ ही साथ एक ग्लोबल ट्रेडिंग, एक उच्च स्तर का व्यापार वाणिज्य वैश्विक स्तर पर ग्लोबल ट्रेडिंग थी, और इसका उल्लेख एक पुस्तक मिलेनियम पर्सपेक्टिव है उसमें मिलता है। और आपको जान के हैरानी होगी कि इस मिलेनियम पर्सपेक्टिव में ये बताया गया कि उस समय विश्व की अर्थव्यवस्था में, व्यापार में, विश्व की में का जो की हिस्सेदारी थी, उसमें भारत की जो हिस्सेदारी थी वह 28% थी। अब आप बताइए कि वैश्विक व्यापार जगत में अगर भारत की हिस्सेदारी 28% थी, वह आज भी नहीं है। आज मैं करंट डाटा ढूंढ रहा था, मैंने अपने छोटे भाई से पूछा, दिल्ली में रह कर के सिविल की तैयारी करता है, शशिकांत त्रिपाठी, तो उसने बताया, मुझे तो 2018 वाला डाटा याद था 1.6%, जिसे 3.4 करने की बात कही गई थी। तो उसने बताया कि नहीं भैया, इस समय 3.99 यानी 4% के लमसम है। आप ये सोचिए कि आज जहाँ अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद भी व्यापार वाणिज्य में हमारी हिस्सेदारी 4% है, तो 28% अगर थी तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि किस स्तर की हमारी कृषि प्रणाली थी, और जिसको हमने एक बहुत बड़े उद्योग के रूप में स्थापित किया था। इसके बाद ऋग्वेद में ही एक विष्णु स्थान का उल्लेख मिलता है जो हमारे गुरुकुलों में पढ़ाया जाता था, जिसमें समाज पालन से जुड़े हुए विभिन्न विषय, अर्थनीति, दंड नीति,
राजशासन और इसके साथ ही साथ आज के समान एक संसदीय प्रणाली का उल्लेख मिल रहा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम का उल्लेख मिल रहा है। वो किसमें? सभा समिति के रूप में बाद में विदत भी इसमें आती है और इस सभा समिति का चुनाव विधिवत हो रहा है। और इस सभा समिति में जो लोग जा रहे हैं इसकी बैठकों में भाग लेने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे सद्बुद्धि दीजिए, हे प्रभु मेरी वाणी में ओज दीजिए ताकि मैं अपनी बातों को जा कर के संसद में, सभा समिति में अपनी बात को कह सकूं। इतनी बड़ी बात आज की जो राज शासन प्रणाली का ऋग्वैदिक काल में उल्लेख मिल रहा है, ऐसी स्थिति में उसे चरवाहों की पुस्तिका कैसे कहा जा सकता है? बहुत ही हास्यास्पद लगता है और साथ में बड़ी पीड़ा भी होती है। एक स्थान सोम स्थान है जो गुरुकुलों में पढ़ाए जा रहे हैं। सोम स्थान में रोग, विभिन्न रोगों का उल्लेख तथा उनका निवारण, औषधियों का उल्लेख और एक बहुत लंबी चिकित्सकीय व्यवस्था का भी उल्लेख मिल रहा है। आप जानते हैं कि ऋग्वेद में अश्विन कुमारों को न केवल नेत्र चिकित्सा तथा हड्डी जोड़ने की कला में दक्षता प्राप्त थी, बल्कि इन्होंने एक बड़े औषधालय की भी व्यवस्था की थी। एक बड़े औषधालय भी स्थापित किए थे जिनमें हजारों हजारों वैद्य कार्य करते थे। ऋग्वेद में विपश्वला का उल्लेख आता है। विपश्वला एक ऐसी महिला है जो रथ को भी चलाती है। युद्ध में भी उसने भाग लिया था और युद्ध में जब भाग लिया तो उसका एक पैर टूट जाता है। वह अश्विन कुमार से प्रार्थना करती है कि यदि अश्विन कुमार की कृपा दृष्टि हम पर हो जाए तो मेरे पैर को ठीक कर दें, लोहे का पैर लगा करके। और अश्विन कुमार ने उनकी प्रार्थना को माना और उनके पैर को सही भी कर दिया, लोहे का पैर लगाया। अब आप बताइए, यह समूचे विश्व में पैरों के प्रत्यारोपण का पहला मामला है। कहीं भी इस तरह का उल्लेख नहीं मिलता है कि और यह व्यवस्था हमने ऋग्वैदिक काल में ही डेवलप्ड कर ली थी। ये वैदिक वांग्मय में भारतीय ज्ञान परंपरा है। एक और ऋषिका भूषा का उल्लेख मिलता है। भूषा को जो है कुष्ठ रोग हो जाता है। आज आप जानते हैं इतनी बड़ी हॉस्पिटैलिटी के बाद कुष्ठ रोग से सामना करना हमारे लिए कितना कठिन है, लेकिन अश्विन कुमार ने भूषा के कुष्ठ रोग का भी निवारण किया था। इतना ही नहीं, सूर्य की किरणों से कृमियों का नाश किया जाता था। एक आख्यान ऋग्वेद में मिलता है, यद्यपि वह आख्यान तो वर्ण व्यवस्था से संबंधित है, लेकिन उस वर्ण व्यवस्था से मैं उसको दूसरी तरफ देखता हूँ। वह आख्यान ये है कि एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है तथा मेरी माता आटा पीसने का कार्य करती है। एक ही परिवार में एक व्यक्ति वैद्य है, एक कवि है और एक आटा पीसने का कार्य कर रही है। अब वैद्य है तो बिना वैद्य क्या ऐसे झोला छाप हो गया होगा? उच्च स्तर की उसके पास चिकित्सकीय प्रणाली की जानकारी रही होगी तो वह वैद्य रहा होगा। कवि है तो कवि का आशय वैदिक परंपरा में तो एकमात्र कविता करना रहा नहीं होगा, उसको विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान रहा होगा। आटा पीसने का कार्य एक महिला कर रही है। अब विद्युत प्रणाली न रही होगी तो आप देखते हैं पहले जांत में हमारे यहाँ आटा पीसने का कार्य होता था। पत्थरों के माध्यम से दो पत्थरों को जड़ करके ये व्यवस्था बनाई जाती, बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। तो ये प्रणाली कहाँ से लोगों ने सीखी? शमी के वृक्ष से शमी के लकड़ियों को आपस में रगड़ करके इसी वैदिक काल में अग्नि की खोज की गई थी। जब अग्नि की खोज नवपाषाण काल में हो गई थी, लेकिन जब खेती
व्यापक स्तर पर की जाने लगी तो यहाँ पे ऐसा भी उल्लेख प्राप्त होता है। चिकित्सा प्रणाली हमारा अथर्ववेद, जो कि इस दृष्टि से जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, उसमें विभिन्न रोगों के बारे में और उनके निदान के बारे में विभिन्न औषधियों का उल्लेख अथर्ववेद में मिल रहा है। विषस्य विषमौषधम, विष की दवा विष होती है, इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। और आपको बता दूं कि यह विषस्य विषमौषधम, विष की दवा विष होती है, इसी पर आधुनिक होम्योपैथी जो की प्रथा है, वह आधुनिक होम्योपैथी इसी अथर्ववेद के विष की दवा विष है, इस पर निर्भर है। अब यह हमारा अथर्ववेद का जो सिद्धांत, इतनी बड़ी शम से शम की चिकित्सा, शम से शम की जो चिकित्सा है, यह होम्योपैथी में जो है निर्भर है। ऋग्वेद में ही एक स्थान गरुड़ स्थान है। गरुड़ स्थान में यातायात के साधन, गौतम के वायुयान, नौका निर्माण और व्यवस्थित जलयान शास्त्र का अध्ययन मिल रहा है। आप जानते हैं वास्को डी गामा भारत आया और यूरोपियों ने एक ऐसा हौवा खड़ा किया कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। कितना हास्यास्पद है। क्या भारत इतनी छोटी चीज़ था जो खो गया था? वास्को डी गामा उसको खोजने चला आया और उसने खोज लिया। क्या भारत एक सुई के बराबर था जो खो गया था और वास्को डी गामा जैसा व्यक्ति आया भारत को खोज दिया? सच्चाई यह है कि वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की जानकारी अपने देशवासियों को दिया कि इस समुद्री मार्ग से हम व्यापार भारत से कर सकते हैं। सोने की चिड़िया का देश, आप जानते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया, जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो, मलय प्रायद्वीप, कितना इन देशों में जो भारतीय संस्कृति गई वह पहले व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से ही गई थी। हमने साम्राज्य विस्तार नहीं किया था। हम साम्राज्य विस्तारवादी न कभी थे न कभी हैं। तो वास्को डी गामा जिस समय आता है तो वो समुद्र में इतनी बड़ी जहाज़ देखता है, वो कहता है कि मैंने अपने जीवन में इतनी बड़ी जहाज़ों को कभी नहीं देखा था। इसका उल्लेख हमारे पाश्चात्य इतिहासकार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने तो हमको ये बता दिया कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया। अब इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतनी बड़ी फैकल्टी जो कि गुरुकुलों में चल रही है, उसको आपने बता दिया कि ये तो उपासना विषयक ग्रंथ हैं, इसमें तो ब्रह्म, जगत, माया, आत्मा यही सब है, इसके अलावा कोई ज्ञान है ही नहीं है। छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद में कुल 37 विषयों का उल्लेख है। 6 तो वो शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, इसके अलावा इन वेदांग, ये जो षडांग हैं, इनके अलावा 31 अन्य विषय हैं जो चिकित्सा, आयुर्वेद, प्रबंध शास्त्र, IT सेक्टर से जुड़े हुए विषय, मतलब आज के विश्वविद्यालयों में एक जो मानक उत्कृष्ट कोटि के विश्वविद्यालय आप मानते होंगे, उन समस्त विषयों का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिल रहा है। और इतनी बड़ी फैकल्टी केवल मैं वैदिक परंपरा की बात कर रहा हूँ, और वेद एक नहीं है। आपस्तंभ सूत्र में कहा गया कि मंत्र ब्राह्मणो वेद नाम ध्येयम, मंत्र यानी संहिता और ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, ये मिल करके वेदों की रचना कर रहे हैं। वास्तविक उपनिषदों की संख्या 1131 थी, जो आज सिमटते सिमटते 13 प्रामाणिक उपनिषद हो गए। ईश, केन, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, ऐत्रेय, कौशितकी, छांदोग्य, ये उपनिषद जिन पर शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा।
18 ब्राह्मण, 8 आरण्यक, 8 पुण्य संहिता और 4 आंशिक संहिता, ये सब मिल करके वेदों का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए वेद एक छोटा सा ग्रंथ नहीं है। वैदिक वांग्मय में आगे बढ़ते हैं तो ज्योतिष, हालांकि उस समय ज्योतिष विद्या का मुख्य उद्देश्य यज्ञों के मुहूर्त काल का निर्णय करने के लिए किया जाता था, और यह जो ऋग्वैदिक काल में ज्योतिष विद्या बहुत विकसित अवस्था में थी, और उस समय इस ज्योतिष विद्या को हम नक्षत्र विद्या के नाम से जानते थे। यजुर्वेद में नक्षत्र दर्श नामक ज्योतिषी का उल्लेख मिलता है। जैसा कि स्टीफन हॉकिंस अपनी पुस्तक में लिखता है कि ईसा के 300 वर्ष पूर्व यूनानियों ने बताया कि सूर्य और चंद्रग्रहण कैसे लगता है। पृथ्वी स्थिर नहीं, गति करती है। जबकि हम ऋग्वेद को देखें तो ऋग्वेद का ऋषि कह रहा है चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और उसके चारों ओर घूमता है। पृथ्वी सूर्य का उपग्रह है, अतः वह सूर्य के चारों ओर घूमती है, और इसी के कारण प्रकारांतर में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है, जिसे आगे चल करके आर्यभट्ट ने लघु और गुरु के सिद्धांत के रूप में विकसित किया। लघु और गुरु का सिद्धांत ये कि पुत्र पिता की परिक्रमा करेगा, पिता बाबा की परिक्रमा करेगा, शिष्य आचार्य की परिक्रमा करेगा, अध्यापक वाइस चांसलर की परिक्रमा करेगा। यह लघु गुरु का सिद्धांत था। लेकिन हमारी इस विकसित एक समुन्नत अवस्था में विकसित ज्योतिष को भुला दिया गया है। ज्योतिष का पेटेंट पाश्चात्य जगत के लोगों ने किया, क्योंकि उनको तो ये साबित करना था कि भारतीय जो हमारा वैदिक वांग्मय है उसमें कुछ है ही नहीं है, और उसको हमने मान भी लिया। खैर, इस पर मैं विशद चर्चा अभी बाद में करूँगा, अभी मैं विषयांतर नहीं होना चाहता। अंक गणित का उल्लेख, सर्व प्राचीन उल्लेख ऋग्वेद में मिल रहा है। यजुर्वेद में 4 का पहाड़ा 12 तक गिनाया गया। 1 के आगे 12 शून्य लगाने की गणना को परार्ध कहा गया। उपनिषदों में जिस राशि विद्या की चर्चा है वह राशि और कोई और नहीं, वह अंक गणित है। शून्य को किसी राशि से गुणा करने पर गुणनफल शून्य होगा, लेकिन किसी राशि को जब शून्य से भाग देंगे तो भाग देने पर भी खहर अथवा खछेद होगा, और ये खहर अथवा खछेद आज का अनंत है। और इस अनंत की अनुभूति हमारे ऋषियों को बहुत पहले ही हो गई थी। जैसा कि बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र है कि ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यति। यानी पूर्ण में से पूर्ण को निकालने पर पूर्ण ही बचेगा, यही तो अनंत है। और इस अनंत का उल्लेख हमारे जो है वैदिक वांग्मय में मिल रहा है। एक इतिहासकार ए.एल. वाशम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बड़े नामी गिरामी इतिहासकार हैं। उनकी पुस्तक अद्भुत भारत में ए.एल. वाशम जी लिख रहे हैं कि भारतीयों का जो गणित का ज्ञान है वह यूनानियों से कई गुना अधिक श्रेष्ठ था। सीविरस सोबोट, जो कि सीरिया का ज्योतिषाचार्य है, को भारतीय ज्योतिष और गणित की महानता का ज्ञान था। ए.एल. वाशम साहब लिख रहे हैं कि बगदाद का खलीफा अपने दरबार में भारतीय ज्योतिषियों को रख करके ज्योतिष विद्या से लोगों को लाभान्वित कर रहा है। पाइथागोरस का प्रमेय, बचपन से ही जब हम लोग थे, छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे, तो पाइथागोरस का प्रमेय हम लोगों को रटाया जाने लगा। पाइथागोरस का प्रमेय क्या है
A² + B² = C²। और इस पाइथागोरस प्रमेय जिसको हमें रटाया गया, पाइथागोरस से 250 वर्ष पहले ही बौधायन ने बताया कि दीर्घ चतुरस्या क्षणया रज्जु पार्श्वमानी तिर्यक गमनी च यत पृथक भूते कुरुतस्तदुभयम करोति, अर्थात एक आयत का विकर्ण उतना ही क्षेत्र इकट्ठा बनाता है जितना कि उसकी लंबाई और चौड़ाई। और इस ज्यामिति का आधार क्या है? इस ज्यामिति का आधार हमारा ऋग्वेद ही है। आप जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल में वेदियों यज्ञों के लिए वेदियों के निर्माण की परंपरा शुरू होती है और जिसकी बृहद चर्चा शुल्ल सूत्र में होती है। शुल्ल का अर्थ ही है नापना, माप। तो यज्ञों के निर्माण के लिए वेदिकाओं का निर्माण हो रहा है और उसका उल्लेख ऋग्वेद में मिल रहा है। और इस बौधायन के इस ज्यामिति के सूत्र पाइथागोरस प्रमेय का आधार यही ऋग्वेद है। साथियों, मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ, भारत का ज्ञान अरब के रास्ते से यूनान पहुँचा और यूनानियों ने इसका इस तरह से प्रयोग किया, पेटेंट कराया। उनके पास खैर एक समुन्नत लेबोरेटरी तो थी ही और वो उसके आविष्कारक बन गए। जो बात मैं अभी आगे भी कहने चल रहा हूँ, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। विज्ञान के विद्यार्थी हम लोग कक्षा 6-7 में थे तभी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत पढ़ाया गया कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत विकसित किया। क्योंकि न्यूटन से पहले अगर न्यूटन सेब न उछाला होता तो लोगों को गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की जानकारी ही न होती कि गुरुत्वाकर्षण कोई चीज़ होती है और कोई भी चीज़ अगर हम ऊपर फेंक रहे हैं तो नीचे नहीं आएगी। ये तो जब न्यूटन ने बता दिया, सेब उछाल दिया और सेब नीचे आ गया तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत विकसित हो गया। यह पाश्चात्य जगत के लोगों का कहना है, यह मेरा कहना नहीं है, न तो हमारी वैदिक वांग्मय परंपरा कह रही है। इसलिए नहीं कह रही है कि न्यूटन से 500 वर्ष पूर्व इसी भारत भूमि पर आचार्य भास्कराचार्य हुए, जिन्होंने सिद्धांत शिरोमणि में अपनी पुस्तक में इस गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का उल्लेख किया। भास्कराचार्य जी कह रहे हैं कि पृथ्वी अपने आकाश का पदार्थ स्वयं की शक्ति से अपनी ओर खींच लेती है। अब भास्कराचार्य जी न्यूटन से पहले 500 वर्ष पूर्व कह रहे हैं कि पृथ्वी अपनी शक्ति के कारण जो है, स्वशक्ति के कारण वह पदार्थ को नीचे खींच ले रही है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण की जो थ्योरी वो कौन दे रहा है? न्यूटन। और हमने सगौरव मान भी लिया। परमाणु का सिद्धांत। आज का वैज्ञानिक कहता है कि परमाणु क्या है, व्हाट इज एटम। विज्ञान का विद्यार्थी यही बताएगा कि छोटा वह अणु जो अविभाज्य है, यानी जिसे विभाजित नहीं किया जा सके। जो वैज्ञानिक जगत में यूनानियों ने स्थापित किया कि परमाणु सिद्धांत जो है डाल्टन ने प्रस्तुत किया। डाल्टन ने उसी से जो है उसी सिद्धांत पर परमाणु बम भी बने, जो समूचे विश्व के लिए कितना खतरनाक है। आप देख ही रहे हैं, परमाणु बम की खौफ दिखा करके बहुत से हमारे पड़ोसी मुल्क, जहां खाने के लिए कुछ नहीं है लेकिन चिल्लाने के लिए बहुत कुछ है। खैर, ये मैं इसकी डिमेरिट की बात कर रहा हूँ, उसकी मेरिट भी है, उसके फ़ायदे भी हैं। तो जिस परमाणु सिद्धांत का उल्लेख डाल्टन कर रहा है, उससे 250 वर्ष पूर्व ही भारत में आचार्य कणाद का आविर्भाव होता है। और आचार्य कणाद जी ने इन्हीं वैदिक वांग्मय के आधार पर ही कहा कि सभी द्रव्य के परमाणु होते हैं, सभी द्रव्य के परमाणु होते हैं। इस परमाणु की चर्चा समूचे विश्व में पहली बार आचार्य कणाद जी कर रहे हैं। वह लिखते हैं कि जालांतर्गते भानौ सूक्ष्मं यद् दृश्यते रसः तस्यांश यो षष्ठांश भागः सह परमाणु उच्यते।
मित्रों, मैं बार बार यह बात कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी आधुनिक जो वैज्ञानिक अनुसंधान है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान है, उसकी खोज वैदिक वाङ्मय के ऋषि कर रहे हैं, उसके आगे के भी आचार्य कर रहे हैं, लेकिन हम उसके आविष्कारक नहीं हो पाए। हमारी पाठ्य पुस्तकों में, विश्वविद्यालयों में यही पढ़ाया गया कि हमारी वैदिक परंपरा में, वैदिक वाङ्मय में तो केवल कुछ है ही नहीं है, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म। और यही नहीं, जब अंग्रेज भारत आए तो यही कह करके उन्होंने शासन किया। उन्होंने यह बताया कि भारतीय तो केवल पारलौकिक जगत के बारे में सोचते हैं और यह लौकिक जीवन के बारे में उनका कोई नज़रिया नहीं है, इसलिए इन असभ्य भारतीयों को हम सभ्य करने आए हैं। एक इतनी बड़ी परंपरा का देश और इतनी बड़ी संस्कृति, एक इतनी बड़ी विकसित संस्कृति का देश, जो न केवल भारत अपितु पूरे एशिया महाद्वीप में जा कर के अपनी संस्कृति का डंका बजा रहा है, उस ऐसी विशाल संस्कृति के लोगों को अंग्रेज असभ्य कर रहे हैं और आकर के वो यह कह रहे हैं कि ऐसा कर करके मैं असभ्य को सभ्य बना करके एक तरह से मैं एहसान कर रहा हूँ। समझिए इस विडंबना को। जबकि भारतीय ज्ञान परंपरा, हम सभी उच्च शिक्षा के शिक्षार्थी हैं, उच्च शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं। क्या आज हमारे विश्वविद्यालयों में जो वैदिक वाङ्मय में शिक्षा का उद्देश्य था, जो शिक्षा दी जा रही थी विद्यार्थियों को, हम क्या दे पा रहे हैं? सोचिएगा, इसका उत्तर नकारात्मक ही होगा, कथमपि नहीं दे पा रहे हैं। ज्ञान को भारतीय वाङ्मय में तृतीय नेत्र कहा गया। 2 नेत्र तो भगवान ने दे दिया, 2 आँखें तो ईश्वर ने दी थी माँ बाप ने जब हमें पैदा किया, लेकिन एक तीसरा नेत्र हमने आकर के यहाँ स्वयं विकसित किया। वह क्या है? ज्ञान का। ज्ञानम मनुजस्य तृतीय नेत्रम समस्त तत्वार्थ विलोक दक्षम। और यही ज्ञान समृद्ध, मोक्ष तथा प्रगतिकारी है। ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान वह है, सा विद्या या विमुक्तये, हमारे वैदिक शास्त्रों में मिल रहा है। विद्या वह है जो मुक्ति का मार्ग दिखाए। मुक्ति का आशय मोक्ष नहीं है। यहाँ भी लोग समझने में भ्रम की स्थिति उनको होती है कि मुक्ति का आशय मोक्ष है। मुक्ति का आशय मोक्ष नहीं है, बल्कि मुक्ति है निरक्षीर विवेकी होना। विद्या अर्जन करने के बाद, शिक्षा अर्जन करने के बाद हम सच को सच, गलत को गलत कहने का साहस कर सकें, समाज के सामने एक प्रतिमान उपस्थित कर सकें, यह होती है विद्या। विद्या जो है डिग्री बांटना नहीं है, जो आज के विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में चल रहा है। एक उद्योग, एक इंडस्ट्री चल रही है डिग्री बांटने की। और बात आती है कि वैश्विक विश्वविद्यालयों की सूची में भारत का स्थान नहीं आ रहा है। भारत यहाँ यह उल्लेखनीय नहीं है कि उन 200 विश्वविद्यालयों की सूची में हम अपना स्थान बना लेंगे तो शिक्षा के उद्देश्य को हम असली अर्थों में प्राप्त कर लेंगे। कभी नहीं होगा। हमारे यहाँ वैदिक वाङ्मय में ज्ञान का उद्देश्य मातेव रक्षति पितेव हिते नियुङ्क्ते कान्तेव चापि रमयत पनीय खेलम। ज्ञान परंपरा आध्यात्मिक उन्नति के लिए, चरित्र निर्माण के लिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए और इन सबसे भी बढ़कर के सामाजिक उत्तरदायित्व के बोध के लिए। क्या हम अपने विद्यार्थियों को सामाजिक उत्तरदायित्व का बोध करा पा रहे हैं? हम तो शिक्षा के कृतदास हैं। शिक्षा व्यवस्था कभी भी 19वीं शताब्दी के पहले भारत में शिक्षा व्यवस्था कभी राज्याश्रित नहीं थी। शिक्षा यह जो है परस्पर निर्भरता पे चलता था, बल्कि शिक्षा जगत के लोग राज्य को अपने अधीन बनाते थे, उन्हें गाइड करने का कार्य करते थे, लेकिन राजा शिक्षा को गाइड नहीं, शिक्षा व्यवस्था को नहीं संचालित करता था। फिर आप कहेंगे कि यह व्यवस्था चलती कैसे थी?
यह व्यवस्था परस्पर निर्भरता पे चलती थी। फिर वही खलिहान का उद्देश्य दूंगा। खलिहान में जब अनाज आता था तो कैसे सारे वर्गों का उसमें हिस्सा होता था, वैसे ही यह हमारी शिक्षा व्यवस्था भी चलती थी। कभी भी वह राजआश्रित नहीं थी। यह तो शिक्षा व्यवस्था अंग्रेज़ों की देन है जो आज हम पढ़ा रहे हैं, और जो राजआश्रित शिक्षा हो गई। क्योंकि अंग्रेज़ों का उद्देश्य ही था एक ऐसे भारत का निर्माण, एक ऐसे भारत का पुनर्निर्माण करना था जिसमें लोग रक्त से तो भारतीय हों, लेकिन बौद्धिक रूप से वो अंग्रेज हों। और वो अंग्रेजियत आज भी हमारे दिमाग पर छाई हुई है। वो इस कदर छाई हुई है कि जिस देश में हिंदी हमारी जो मातृभाषा है उसको बचाने के लिए हिंदी दिवस मनाना पड़े, इससे बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप, ये हर घर की एक आम बात है। मैं आंग्ल भाषा का विरोध नहीं करता, न विरोधी हूँ। कूपमंडूकता में रह करके अगर ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, आपको वैश्विक जगत के साहित्य को, ज्ञान विज्ञान को जानना है तो अंग्रेजी वैश्विक भाषा है, जानना जरूरी है। लेकिन अंग्रेजी भाषा का भूत जो दिमाग पर चढ़ा हुआ है कि बच्चा पैदा हुआ तो ए फॉर एप्पल, हम अपने बच्चे को कैसे कहरा नहीं पढ़ाते हैं, ऐसे आम नहीं पढ़ाएंगे, यम फॉर मैंगो। ये जो अंग्रेजी का भूत हमारे सिर पर सवार है, ये हमारी जो है भारतीय ज्ञान परंपरा नहीं है। अंग्रेजी का भी ज्ञान उनको दीजिए। मैं इस संदर्भ में गांधी जी का एक वाक्य यहाँ कोट करता हूँ। ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में उन्होंने जो कहा कि यह सही है कि ग्लोबलाइजेशन के लिए हम अपनी खिड़कियों को खोले रखें, हमें अपनी खिड़कियों को बंद नहीं करना है। लेकिन इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में कहीं ऐसा न हो कि हम अपनी जो अपनी जो जड़ हैं, अपनी ताकत को ही न खो बैठें। तो ग्लोबलाइजेशन को आप अपनाइए, लेकिन उसमें यह ज़रूर आप ध्यान दीजिए कि हमारी वो जो है जड़ें, हमारी जो बुनियाद है वो न हिल सके। तो भारतीय ज्ञान परंपरा का उद्देश्य मैं बता रहा था। आध्यात्मिक उत्थान, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास और सामाजिक उत्तरदायित्व। चरित्र निर्माण पर हमारे यहाँ इतना जोर दिया गया कि केवल गायत्री मंत्र का जो ज्ञाता था, जो गायत्री मंत्र को जो जाप करता था, केवल उसी को पूजनीय माना गया हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में। और न केवल वैदिक वांग्मयी ज्ञान परंपरा में चरित्र निर्माण वास्तव में एक बहुत ही बड़ी भूमिका व्यक्तित्व के निर्माण में करता है। अंग्रेजी के ही किसी कवि की पंक्तियां हैं कि इफ़ वेल्थ इज लास्ट नथिंग इज लास्ट, इफ विथ हेल्थ इज लास्ट समथिंग इज लास्ट, बट करेक्टर इज लास्ट एवरीथिंग इज लास्ट। अगर वित्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमायाति याति च, जो संस्कृत के विद्वान कह रहे हैं कि चरित्र के नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो गया। तो इसलिए हमें इस चरित्र की रक्षा यत्नपूर्वक करनी चाहिए। ये हमारी वैदिक वांग्मय परंपरा जो थी, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसका उद्देश्य यह था जो हमारे गुरुकुलों में दी जा रही थी। सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक उत्तरदायित्व का बोध तैत्तिरीय उपनिषद को हम यदि दृष्टिपात करें तो मिलता है, सत्यम वद, सत्य बोलो, सत्य बोलिए, सदा सत्य बोलिए, धर्मम चर, धर्म के रास्ते पर चलिए, धर्मानुकूल आचरण करिए, और स्वाध्यायान माँ प्रमदः, स्वाध्याय का जो है प्रमाद मत करिए, स्वाध्याय का प्रमाद न करिए। इसका अर्थ, इसको और हम व्याख्यायित करते हैं। एक आप लोग श्लोक जानते भी होंगे, बड़ा प्रचलित श्लोक है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या
विनम्रता देती है। यही स्वाध्याय की बात कर रहा है तैत्तिरीय उपनिषद कि स्वाध्याय का प्रमाद नहीं होना चाहिए। ज्ञानी को अहंकार यदि आ गया तो फिर उसका ज्ञान नष्ट हो जाएगा, वह ज्ञान बहुत दिनों तक टिकने वाला नहीं है। जो तैत्तिरीय उपनिषद कह रहा है कि स्वाध्याय का प्रमाद नहीं होना चाहिए। विद्या ददाति विनयम, प्रथम विद्या की प्रथम संकल्पना है कि विनम्रता अर्जित करिए विद्या से। अब विनयात याति पात्रताम, और जब आपके अंदर विनम्रता आ गई तो आप पात्रता हासिल कर लेंगे, एबिलिटी हासिल कर लेंगे, आप योग्य हो जाएंगे। तो विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वाद धनमाप्नोति, पात्रता एबिलिटी आने के बाद आपको धन की प्राप्ति होगी। लेकिन वो धन कैसा? धर्मानुकूल धर्म, जो हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय में ऋषि परंपरा कह रही है। धन की प्राप्ति धर्मानुकूल आचरण करके, धर्मेतर गतिविधियों के द्वारा धन एकत्रित किया गया धन धन नहीं है। इकट्ठा कर लेंगे लेकिन वह स्वांतः सुखाय नहीं हो सकता है। तो तैत्तिरीय उपनिषद में उसी स्वाध्याय की बात कही जा रही है जिसे हम विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वाद धनमाप्नोति अधनात् धर्मः ततः सुखम, धर्म और अंततः सुख की प्राप्ति होगी। इसके आगे स्वाध्याय सामाजिक उत्तरदायित्व में सत्य बोलिए, धर्म का आचरण करिए, स्वाध्याय का प्रमाद मत करिए। मातृदेवो भव, मातृदेवो भव हमारी दो माताएं हैं। एक हमने जिस गर्भ से हमने जन्म लिया और एक वह माँ जो हमारा भरण पोषण कर रही है। इन दोनों के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त करिए। और समर्पण भाव इस तरह का जो जबकि भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका को विजित कर लिया तो भगवान श्री राम चाहते तो लंका स्वर्ण जटित थी, वो वहीं रह जाते और उसको स्वर्ण जटित लंका के सुखोभ का भोग करते। लेकिन नहीं, भगवान राम कह रहे हैं कि यपि में स्वर्णमयी लंका तथापि रामो अत्र न रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीषि। कहा, हे लक्ष्मण, यद्यपि यह लंका सोने की है लेकिन मुझ राम को अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि अभी तक तो उद्देश्य था रावण का वध करना, अधर्म का विनाश करना। लेकिन अब उस उद्देश्य की प्राप्ति के बाद मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। कहा, क्यों? जननी जन्मभूमिश्च, माता और मातृभूमि दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। मातृभूमि की बात तो छोड़िए, आज अच्छे पढ़े लिखे लोगों, बड़े घर की महिलाएं वृद्धाश्रम में रह रही हैं। ये हमारी वैदिक परंपरा थोड़ी है। पितृदेवोभ्यो, पिता संतान की उत्पत्ति करता है किन कारणों से? देव ऋण के लिए, ऋषि ऋण के लिए, उन ऋणों से उऋण करने के लिए। तो विद्यार्थी को यह सामाजिक उत्तरदायित्व का बोध कराया जा रहा कि मातृदेवोभ्यो, पितृदेवोभ्यो, आचार देवोभ्यो और अंत में अतिथि देवोभ्यो, अतिथियों के प्रति आपका समर्पण होना चाहिए। साथियों, आज इस प्रज्ञा प्रवाह के जिस मंच के माध्यम से, जो एक बौद्धिक संगठन है और जिसके पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के संगठन मंत्री बड़े भाई आदरणीय श्री रामाशीष जी की मैं एक बात यहाँ पे कोट करना चाहता हूँ। अभी हम लोग भारतीय शिक्षण मंडल का एक वेबिनार हुआ था, उसमें प्रथम सत्र के समापन पर जब अध्यक्षीय भाषण रामाशीष जी बड़े भाई को देना हुआ तो उन्होंने एक बात कही जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। बड़ी प्रेरणार्थक बात उन्होंने कही कि हमारी
बहुत सारे उस कार्यक्रम में लगभग 15 वाइस चांसलर भी जुड़े हुए थे, सबका संबोधन हुआ। उसके बाद उन्होंने अपनी बात कही और रामाशीष जी भाई साहब को हम लोग बौद्धिक योद्धा कहते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे वाइस चांसलर बैठे हैं और हमें आपको यह सोचना है कि हमारी यूनिवर्सिटी में हम कैसी शिक्षा प्रणाली लागू किए। हमसे पूछा जाता है कि आप किस यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं। प्रोडक्ट यानी उत्पाद। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूँ, कोई बीएचयू का प्रोडक्ट है। तो क्या हम लोग किसी यूनिवर्सिटी के एक उत्पाद हैं? उत्पादन, यूनिवर्सिटी उत्पादन कर रही है, यही यूनिवर्सिटी का उद्देश्य रह गया है? नहीं, यूनिवर्सिटी का उद्देश्य प्रोडक्शन नहीं है। वो प्रोडक्शन करने वाली कोई फैक्ट्री नहीं है, माल वो जो है प्रोडक्ट करेगी। यूनिवर्सिटी का कार्य, जो हमारे शैक्षिक संस्थान है, उसका उद्देश्य क्रिएशन करना है, सृजनशीलता है, एक ऐसे विद्यार्थियों का निर्माण है करना जो तैत्तिरीय उपनिषद कह रहा है, चरित्र निर्माण, व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके, सामाजिक उत्तरदायित्व का बोध करा सके। आज प्रज्ञा प्रवाह और भारतीय शिक्षण मंडल ये अखिल भारतीय स्तर पर इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लगे हुए हैं। भारतीय शिक्षण मंडल की स्थापना मैं आपको बता दूं कि शिक्षा भारतीय दृष्टि में, शिक्षा में नवोन्मेष के लिए, और सबसे बड़ा कि शिक्षा भारतीय दृष्टि में होनी चाहिए। हमें वो इतिहास नहीं पढ़ना है जो हमें पाश्चात्य जगत के लोगों ने पढ़ाया। हमारा इतिहास, भारत का इतिहास, भारत का ज्ञान, भारत का दर्शन से तो हमको दूर रखा गया। तो हमें पुनः भारतीय शिक्षा को भारतीयता के अनुसार हमें पुनः स्थापित करना है। और आज जो विश्व गुरु की बात कही जा रही कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, वह विश्व गुरु तब तक नहीं बन सकता जब तक कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन न हो सके। और वह शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन यही है कि शिक्षा में भारतीयता, शिक्षा में भारतीय दृष्टि को पुनः समाहित किया जाए। भारतीय शिक्षण मंडल के हमारे जो अखिल भारतीय संगठन मंत्री हैं, विद्वत वरेण्य, जो कि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम की शकल सम्मूर्ति हैं, बड़े भाई आदरणीय श्री मुकुल कानेतकर जी, ये लॉकडाउन जो चल रहा है, चौथा लॉकडाउन हमारे यहाँ प्रभावित हो चुका है। आप देखिए, आज एक छोटे से वायरस ने पूरे विश्व में तबाही मचा रखा है। विश्व के बड़े बड़े जो अपने को बड़ा नामी गिरामी देश, जो अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी हॉस्पिटैलिटी को लेकर के जिनको बड़ा अहम था, आज बिल्कुल सड़क पे हैं, औंधे मुंह गिरे पड़े हुए हैं। लॉकडाउन है, तो मैं लॉकडाउन की बात कर रहा था। हम लोग उसको लॉकडाउन नहीं कहते हैं। भारतीय शिक्षण मंडल आदरणीय संगठन मंत्री जी उसे घरवास का कार्यक्रम का नाम दिए हैं कि यह लॉकडाउन नहीं, घरवास का कार्यक्रम है। और घरवास का कार्यक्रम जहां हम रह करके, चूँकि लॉकडाउन तो यह है कि बलात् जैसे किसी ने आपके ऊपर थोप दिया है कि आपको बाहर नहीं निकलना है, ये लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट है। और घरवास यानी कि हम स्वेच्छया अपने से अपने घरों में हैं और घरवास कार्यक्रम में रह करके हम अपनी इन जो सामाजिक गतिविधियां हैं, शैक्षणिक गतिविधियां हैं, ये कहीं से प्रभावित न होने पाए। और इस तरह से ये जो लॉकडाउन है या ये जो इतनी बड़ी महामारी कोरोना की समूचे वैश्विक जगत में आई है, इस डिमेरिट तो है, बहुत सारा नुकसान हुआ, सब कुछ लाख है, सब कुछ बंद है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट के कगार पर है। लेकिन संगठन मंत्री जी का ये कहना है कि इसको सकारात्मक नज़रिए से देखिए। जो इसकी डिमेरिट्स हैं वो तो हमें झेलना ही है, लेकिन उनसे कैसे हम इस
महाबीमारी से अपने को निजात पा सकेंगे, एक आत्मनिर्भर स्वावलंबी भारत का निर्माण कर सकेंगे। अतः इस कोरोना महाबीमारी को इसे हमें अवसर के रूप में लेना चाहिए। और जब हम आत्मनिर्भर होंगे, वो चाहे आर्थिक स्थिति हो, शैक्षणिक स्थिति हो, विश्व गुरु बनाने के लिए हमें अपने शैक्षणिक माहौल को बदलना पड़ेगा, पाठ्यक्रमों को बदलना पड़ेगा, विद्यार्थियों में क्रिएशन को डेवलप करना पड़ेगा। प्रोडक्शन नहीं, क्रिएशन हमें चाहिए। इन सब चीज़ों पर जब हम ध्यान देंगे तो निस्संदेह भारत फिर उठ खड़ा होगा, चल पड़ेगा और भारत विश्व गुरु जो है निस्संदेह बनेगा। लेकिन विश्व गुरु बनाने के लिए हमारी जो एक भाषा साहित्य, देखिए भाषा किसी भी विषय का एक माध्यम होती है, अभिव्यक्ति का माध्यम होती है, वह ज्ञान का माध्यम नहीं होती है। और हमारा जो वैदिक वाङ्मय है, हमारी जो वैदिक भाषा है संस्कृत, उसके आज वह रसातल में पहुंच चुकी है। स्थिति यह है, संस्कृत भाषा में यदि कोई बात करे तो उसको पोगा पंडित, पोगा पंथी या पिछड़ी मानसिकता का व्यक्ति कहा जाता है। जबकि संस्कृत मैक्स मूलर कह रहा है, जर्मनी का विद्वान है, कि विदाउट संस्कृत इंडिया वुड बी नथिंग बट ए बंडल ऑफ लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। और आज तो अब विश्व मानने भी लगा है कि संस्कृत विश्व की सबसे बड़ी वैज्ञानिक भाषा है। अमेरिका में देख रहे हैं शांति पाठ हो रहा है। तो निस्संदेह अब चुनौतियां बड़ी हैं और हमें अवसर भी मिला हुआ है। ऐसा देश में इतना सुंदर माहौल चल रहा है, जब हम पुनः समूचे वैश्विक जगत में अपने ज्ञान विज्ञान की संकल्पना को पुनः स्थापित कर सकेंगे। अंत में मैं एक संस्कृत का मंत्र और एक कविता की पंक्तियों को कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जिस दिए से न रोशन हो इंसा का दिल, जिस दिए से न रोशन हो इंसा का दिल, लाजिम है उसको बुझा दीजिए। जिस दिए से न रोशन हो इंसा का दिल, लाजिम है उसको बुझा दीजिए। होलियाँ अब लहू की बहुत हो चुकी है, ज़रूरत दिलों को मिला दीजिए, है ज़रूरत दिलों को मिला दीजिए। अंत में रामधारी दिनकर जो कि एक राष्ट्रवादी कवि है, उनकी कविता के साथ कि झर गई पूँछ रोमांच झरे, पशुता का झरना बाकी है। झर गई पूँछ रोमांच झरे, पशुता का झरना बाकी है। बाहर बाहर तन संवर गया, मन अभी संवरना बाकी है। बाहर बाहर तन संवर गया, मन अभी संवरना बाकी है। तो तन को संवारने की ज़रूरत नहीं है, मन को संवारिए, क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो, मन ही व्यक्ति के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन के हारे हार और मन के जीते जीत। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु भारतम। आप सभी को सादर पुनः एक बार प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।